नमस्कार, मैं हूँ विष्णुदत्त। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनके पास न जाने कितनी ही महारतें हैं। मराठी हिंदी फिल्मों, टीवी सीरियल का जाना माना नाम, एक बेहतरीन बेटी, माँ, बीवी और एक शानदार अदाकारा होने के साथ साथ वो बेइंतहा खूबसूरत भी है। निशिगंधा बाग, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया निश्चित जी। मैम, आपकी सादगी, खूबसूरती और इस खिलखिलाते चेहरे का क्या राज है? पहले तो बोलूँ मोगेम्बो खुश हुआ और धन्यवाद इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहिर्मुख जिंदगी जीते हुए आप अंतर्मुख होने की कोशिश करें तो रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। शायद यही मैम, वैसे तो आपने सीरियस किरदार बहुत ज़्यादा निभाए हैं, तो क्या रियलिटी में भी, पर्सनल लाइफ में भी आप ऐसे ही सीरियस हैं, या फिर इस सीरियस चेहरे के पीछे एक चुलबुल बांधने की जैसी चुलबुली निशिगंधा बाग भी छुपी है? मज़े की बात बताती हूँ विष्णु। मैंने अपनी करियर की शुरुआत ऋषिदा के साथ की, ऋषिकेश मुखर्जी जी के साथ। जी। छोटी बहू 2 सीरियल्स किए थे मैंने उनके साथ। तो शायद लोगों ने ऐसा तय कर लिया मेरे लिए कि ये किरदार इन पे ज़्यादा जचते हैं। पर बड़ी संजीदगी से आपको बताऊं विषय कि 160 के बाद मराठी फिल्में गिनना मैंने छोड़ दी। और इस दौर में महिला सक्षमीकरण की हर औरत या हर महिला, हर स्त्री उसकी भूमिका अदा करने का भाग्य दिया प्रभु ने। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान को अपने अंदर से बचपना कभी खत्म नहीं करना चाहिए। तो क्या आपने बचपन में माता पिता की डांट या मार से बचने के लिए उनसे कभी झूठ बोला है? झूठ नहीं बोला क्योंकि परवरिश कुछ ऐसी रही। बाबा आर्मी में थे, खुद डेंटल सर्जन है और माँ जी मेरी अध्यापिका है। तो झूठ नहीं बोला लेकिन सच छुपाया है। अब आप जैसे लोग, मैं बहुत छोटी थी, 3.5 साल की थी, और मैंने हमेशा उन्हें ना दान करते देखा है। दादा दादी, बाबा, माँ, तो इन सब लोगों के साथ जब बड़ी हो रही थी, 3-3.5 साल की थी, और हमारे घर पे ना कबाड़ी वाले आते थे जी। तो मुझे हमेशा लगता था कि इतने बूढ़े हो गए, क्यों आते हैं, इस उम्र में काम क्यों करते हैं। मेरे दादा दादी तो कितने खुश हैं, फिर इनके नसीब में ऐसा क्यों। तो दिवाली आ रही थी और माँ की मतलब हीरे की कान के थे, मतलब इयररिंग्स थे कान के, जो उनकी माँ ने उनकी शौक के लिए थे। तो मुझे तो पता नहीं था, कोई इधर पे था नहीं। तो बड़ी वाले दादा आ गए तो मैंने उनको वो दे दी। और देने के बाद जब माँ उन्हें ढूंढने लगी तो उन्हें मिली नहीं, और मुझ में हिम्मत नहीं थी बताने की उन्हें कि मैंने क्या किया है। मेरी दीदी समझ गई कि जो यही कहीं आसपास घूम रहा है, मेरे निगाहों में उन्होंने पकड़ लिया। तो वो मुझे टेरेस पे लेके गई और बोला, बोल कहाँ छिपाई है। तो मैंने डर के मारे उन्हें सच बता दिया। मैंने बोला मैंने कहीं छिपाई नहीं है, मैंने दे दिए। तो उस दिन के बाद दीदी और मैं, हम दोनों 7 दिनों तक वो कबाड़ी वाले दादाजी का इंतज़ार करते रहे कि वो आए क्यों नहीं, वो आए क्यों नहीं। और 7वें-8वें दिन वो आ गए, क्योंकि दीदी ने तो मुझे अल्टीमेटम दे दिया था, आज अगर वो नहीं मिलते तो माँ बाबा को सच बता दूँगी, फिर तेरा जो होता है वो देखा जाए माँ। तो वो आ गए और मेरी माँ घर पर ही थी उस वक्त। जब दीदी ने दरवाज़ा खोला तो मैं तो उनके पास मांगने ही गई थी वो इयररिंग्स, लेकिन उन्होंने खुद मुझसे कहा कि जाओ अपनी माँ को बुलाओ। तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन फिसल गई कि अब माँ क्या हाल करेगी मेरा। तो माँ आ गई तो उन्होंने वो दे दिया माँ जी को। तो मुझे लगा था अब तो गए काम से, जब तक अब तो कुछ खाना पीना बंद हो जाएगा या कुछ तो हो जाएगा। हाँ, बड़ा असर होगा इसका। वो कबाड़ी वाले दादाजी चले गए, उसके बाद माँ जी ने पास लिया और माँ जी ने मुझे और दीदी को बोला, देखो दान करना अच्छी बात, लेकिन जब खुद कमा के दोगे तो उसका आनंद होता है। आपको खुद के बारे में सबसे ज़्यादा सुनना क्या पसंद है? डॉक्टर, एक्ट्रेस, माँ, या फिर दीपक सर से अजी सुनती? आपके सवाल में ही मेरा जवाब है ऋषि, ईश्वरी की माँ। जब वो कामयाब होगी और लोग मेरी पहचान उसकी माँ करेंगे, वो मेरे लिए सबसे खुशी का सबसे बड़ा।
स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताना है। जी, हमारी मीठी बिटिया है ईश्वरी। जी। आजकल के बच्चों के बारे में ये मैं कहना चाहूँगी, कई सारी बातें मतलब मैं उनसे सीखती हूँ। ऑनेस्टी, अगर वफादारी से कहूँ, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैं माँ हूँ इसलिए मैं सिखाती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ जितनी ईश्वरी की उम्र है उतनी ही बतौर माँ मेरी उम्र है, तो मैं भी तो सीख ही रही हूँ उसके साथ। उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मुंबई यूनिवर्सिटी में अव्वल आई, गोल्ड मेडल मिला है, गर्ल्सों की बड़ी थी और उसके मैं मैम, सनातन और गीता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो प्रणाम करना चाहूँगा और गीतानेश्वरी वासाव से जीवनानि यथावे नवानि विवाहति नरोपराय तथा शरीराणि विहाय जीवना नन्यानि संयाति गवारिणी। मतलब जैसे हम शरीर बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलता है, तो इसीलिए अगर इस आत्मा के इस जो हमारा प्रवास है उसमें अगर हम उतना ही हरिनाम से उसे भर दे या जिस भी प्रभु में आपकी आस्था से भर दो तो वही चरण दे सकते हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पाप न चैदम पेदयन्ति आपूर्ण शोषयति वारता। असलियत पर नहीं वैसे, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी ये मेरी खुशकिस्मती है, प्रभु की कृपा है कि गीता का अध्ययन में कर सके। जो आज के ग्लोबल सिटीजन्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी ग्लोबल विदेश में रह रहे हैं, इन युवकों को इस एनर्जी को अगर इस सनातन एनर्जी का साथ मिले जी, तो मेरे ख्याल से कोई भी क्षितिज उनकी उड़ान को रोक नहीं सके। जी क्या? बिकॉज वंस यू हैव द रूट्स ऑफ कल्चर, द विंग्स ऑफ फ्रीडम शुड नॉट बी फियर। दीपक सर ने श्री कृष्ण में बलराम का रूप लिया। जी, तो मैं जानना चाहूँगा कि घर का बलराम है कि बॉस कौन है, इसलिए आप ही होंगे। मेरे ख्याल से ये वक्त की बात होती है। शादी जब नई नई होती है तब हर पत्नी कहती है कि घर में बलराम तो मैं ही हूँ, कुछ वक्त बीत जाने दीजिए, फिर पत्नी से पूछेंगे अब सच बताओ बलराम कौन है। नहीं, ये मजे की बात है। मुझे लगता है अगर रिश्ता मैच्योर हो जाए तो कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है कि ये विषय में आपकी चलेगी, इस विषय में मेरी राय अहम है। अगर आपको रिश्ता कायम रखना है तो रिश्ते में सहिष्णुता होना है। आपने हिंदी मराठी की तकरीबन 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। कोई ऐसा किरदार आपको याद है जिसे आज भी आप याद करके मन ही मन मुस्कुराते हैं? किरदार जिससे सोच के हंसी आए, हंसी की जगह खुशी करा है। बारा जोजरे नाम की एक फिल्म थी शीर्षक की, जिसमें मैंने डबल रोल किया था और माँ भी मेरी थी, तो बड़ा परिपूर्ण सा किरदार था। मैं अच्छा नहीं था। कई सारी फिल्में, शिवराज जी सुन तारा रानी, जिसमें तारा रानी का किरदार किया था, और कोल्हापुर की जो गद्दी है जो हमारे महाराज में इन्होंने उनका रजवाड़ा दिया था हमें शूटिंग के लिए। तो वो ये सारे जो अनुभव है ना, ये कहीं आपकी ज़िंदगी के कलेडोस्कोप में ना रंग बहते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कोई चित्रकार चाहता है कि मैं सूर्योदय का चित्र बनाऊं और उसमें पीला रंग आप, तो ऐसे कई सारे किरदार मेरे बेनिफिट पर। आपको बेस्ट कॉमेडियन कौन लगता है? अशोक सराफ सर, विजय पाटकर सर या फिर जॉनी लीवर? मेरी ये हैसियत रही कि इन दिग्गजों में मैं कहूँगी हर कोई मुझे सिखा के ही दिया है, अपनी अपनी जगह गुरुतुल्य मिलेंगे। एक मराठी फिल्म में एक सीन है, कॉमेडी सीन है, जिसने दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में कोई आपको पसंद करने आता और आप गाना गाते हुए सुर लगाती हैं और साथ ही अपनी आंखों के साथ एक कलाबाजी करती हैं। माया जोजोरी उसी फिल्म का जिक्र कर रहे हैं। जी जी जी, मुझे उस सीन के बारे में जरा बताइए। बस कुछ नहीं, डायरेक्टर साहब ने समझाया था कि कुछ ऐसा करो जिससे सामने वाला भाग जाए। ओके। जो देखने आए हाँ, वो खुद चला जाए, बस भाग जाए। मैम, क्या ये रियल लाइफ में ये टेक्निक काम करती है? सामने वाले पे निर्भर करता है, जो देखने आया है उसे वो कितनी पसंद है उस पर निर्भर करता है ना। अरे बहुत नहीं करेगा, भाग जाना है, नहीं यही चाहिए। जी 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 जी, अगर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है तो कुछ भी टेक्निक आजमा दो आप, फिर काम नहीं करोगे ऐसा। हमने आपके बारे में रिसर्च की है, बचपन में आपको पढ़ना बहुत पसंद है,
कभी ऐसा हुआ कि आपने किताब के बीच में कोई कॉमिक बुक या फिर कोई मैगजीन छुपाकर पढ़ी? मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, आज तक पढ़ रही हूँ जी। तो मुझे वाकई अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, जिंदगी की राह है, आपको लगता है आप कदमों से चल रहे हो, जी। वो अगर आप अपनी सोच से अंतर्मुख होके भी चल तो उसकी खुशी अनोखी है, जिसे हम कहते हैं स्वांत सुखाए। तो ये जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए मेरा। योर फेवरेट एक्टर? नूतन जी। ऑल टाइम फेवरेट डिश? दाल। विच बॉलीवुड कैरेक्टर यू लाइक मोस्ट? सुजाता नूतन जी। योर फेवरेट टाइम पास? रीडिंग, अच्छे गाने सुनना। Have you ever crushed on any teacher? No. If you could have any superpower in real life, what would it be? सुपर पावर इन रियल में। जी। ओह वाह, जो पढ़ा है, जो अच्छे पढ़े हैं, जी। वो सब हमेशा याद रहे। बहुत weird. Comedy or drama? Which do you find more challenging? ड्रॉप, जो रियल लाइफ है आपका, लाइव ऑडियंस के सामने, दैट्स वेरी चैलेंजिंग। Your best comedy film? पुष्पा, साइलेंट फिल्म, जहाँ शब्दों की दुर्कश के माध्यम पे जरूरत ही नहीं, हंसने या हंसाने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी और विषय बहुत ही बहुत अच्छा शानदार जानकारी मिली। आपका ज्ञान जो है, आपका नॉलेज है, इवन रियल लाइफ के बारे में, अरे that's so इवन sweet of you. आप हम धर्म के बारे में, बहुत ग्रेट। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।